नमस्कार मित्रों, द प्रवीण मनी में आप सभी का स्वागत है। यह आप लोग देख रहे हैं गोरखपुर का चिड़ियाघर है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में स्थित है। गोरखपुर फिलहाल आप लोग जानते ही होंगे। तो यह आप लोग देख रहे हैं शहीद अशफाक उल्लाह खां राष्ट्रीय उद्यान, जो एक बहुत बड़े शहीद थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जिससे सभी लोग प्रेरणा लेते हैं। तो शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान है, और जो शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान है, यह प्रदेश का तीसरा प्राणी उद्यान है। मतलब प्रदेश का तीसरा चिड़ियाघर है। लखनऊ में चिड़ियाघर है, कानपुर में चिड़ियाघर है, और यह तीसरा चिड़ियाघर जो है यह आपका गोरखपुर में है, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। तो यह आप लोग पूरा का पूरा प्राणी उद्यान देख सकते हैं। कुल 35 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, और कम से कम 150 एकड़ क्षेत्र में सफारी भी बनाने की परिकल्पना की गई है, और बहुत जल्द इस पर कार्य होगा। यहाँ मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आया हूँ, पूरा घूमा हूँ। इस पर मैंने भी पूरा का पूरा वीडियो बनाया है। लगभग 40 मिनट से ज़्यादा ऊपर का वीडियो है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, और बनाया हूँ। लेकिन यहाँ पर यह वीडियो बनाने का मकसद हमारा यह है, क्योंकि बहुत सारे, जब मैं यहाँ पर अभी घूमने आया हुआ था, तो इसके पहले मैं बहुत सारे लोगों का रिव्यू लिया हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों का यह कहना था कि चिड़ियाघर में कुछ खास है नहीं, जाने के बाद पछताना पड़ जाएगा, बहुत बकवास है। तो कुछ लोगों का कहना था। कुछ लोगों ने तो अच्छा रिव्यू किया हुआ था, अच्छी तरीके से बताया था कि हाँ चिड़ियाघर में बहुत कुछ खास है, यह है वह है, बहुत कुछ बताया था। लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि एकदम बकवास है, बहुत कुछ है नहीं, और सिर्फ सांप हैं, बिच्छू हैं, छिपकली हैं, और कुछ चिड़िया हैं, बंदर हैं, बस यही है जो आप हमेशा नित्य प्रतिदिन देखते हैं, बस वही चीज़ें हैं। कुल मिलाकर बकवास कहा था। लेकिन फिलहाल जब मैं इस चिड़ियाघर में आया और मैंने बहुत कुछ देखा, और फिलहाल जो चीज़ें लखनऊ के चिड़ियाघर में हैं, कानपुर के चिड़ियाघर में हैं, वह सब सारी चीज़ें बहुतायत मात्रा में यहाँ पर भी उपस्थित हैं। यहाँ भी सांभर है, यहाँ भी सांभर है, चीतल है, तेंदुआ है, बाघ है, गैंडा भी है यहाँ पर, और उसके बाद जेब्रा नहीं है। यूट्यूब पर नहीं, गूगल पर हमने सर्च किया हुआ था, तो यह था कि मतलब शासन के द्वारा कि जेब्रा इजराइल से मंगाया जाएगा। तो फिलहाल जेब्रा नहीं है। और बंदर है, बंदर में रीसस बंदर है, बोनेट बंदर है, एक एक्वेरियम है, जो मछली घर है। वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं, कम से कम 28 से 30 तरह की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मछलियाँ हैं, तो वह भी सब सारी हैं। तो और एक तितली घर है, तो वहाँ तितली घर में एक भी तितली नज़र नहीं आई। और उसके बाद एक सांप घर है, जिसमें बहुत सारे सर्प हैं, और राष्ट्रीय देश विदेश के बहुत सारे सर्प हैं वहाँ पर। तो वह भी हमने पूरी तरह से देखा। तो कुल मिलाकर बहुत कुछ है, जो कुछ एक चिड़ियाघर में होता है वह सब कुछ यहाँ उपस्थित है, देख सकते हैं। आप आइए तो घूम सकते हैं। और बाघ भी हैं, भालू भी है, जो भी कुछ उपस्थित है वह है। हंस भी है, और सांभर है, चीतल है, तेंदुआ है, कुल मिलाकर यही है। अजगर भी है, और देसी अजगर भी है, और बाकी बहुत विदेशी अजगर भी हैं। सर्प की बहुत सारी प्रजाति है। तो यहाँ पर आने के बाद मेरे हिसाब से, और इसका जो मूल्य है, टिकट का जो मूल्य है, 6 वर्ष से अगर कम के बालक है, बालिका है, तो उसका कोई टिकट नहीं लगेगा। लेकिन 6 से 12 वर्ष के अगर बच्चे हैं तो उनका 25 रुपया टिकट लगेगा, और 12 वर्ष से अधिक उम्र के अगर युवक हैं, युवतियां हैं, तो उनका 50 रुपया टिकट लगेगा। तो यह बात आप जान लें। तो इस तरह से आप लोग आकर पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, जो यूपीआई के माध्यम से पेमेंट होता है, फिलहाल ऐसी सुविधा नहीं है। आप कैश के माध्यम से ही पेमेंट कर सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, और इस तरह से टिकट ले सकते हैं। और यह जो इसका सोमवार अवकाश होता है, सोमवार यह बंदी होती है, साप्ताहिक बंदी है। और लखनऊ के चिड़ियाघर में भी सोमवार को ही साप्ताहिक बंदी होती है, तो यहाँ पर भी सोमवार को ही साप्ताहिक बंदी है। और आप कभी भी आइए तो सोमवार को मत आइएगा। और 9 बजे से 4 बजे तक यह खुला रहता है। एक बार टिकट ले लेंगे तो 4 बजे तक आप घूम सकते हैं। 9 बजे से 4 बजे तक यह खुला रहता है। और सोमवार जो होती है साप्ताहिक बंदी होती है। तो यह पूरी चिड़ियाघर देख लीजिए। चिड़ियाघर तो अंदर है, मैं अंदर से ही जस्ट आया हूँ। तो मैंने पूरा का पूरा चिड़ियाघर दिखाया है। लगभग 40 से 45 मिनट में मैंने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। आप लोग जाइएगा, देखिएगा, मैं बनाया हूँ। उसका जो पूरा का पूरा चिड़ियाघर मैं दिखाया हूँ, घुमाया हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल मैं घूम कर आया हूँ, इसलिए मैं इसका हॉनेस्ट रिव्यू कर रहा हूँ। आप देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे बाकी लोग कह रहे हैं कि, लेकिन आप 50 रुपया या कुछ भी, आपको पछताना नहीं पड़ेगा, कुल मिलाकर पछताना नहीं पड़ेगा। और बहुत कुछ है, जो भी लखनऊ के चिड़ियाघर में है, कानपुर के चिड़ियाघर में है, दिल्ली के चिड़ियाघर में है, वह सब कुछ बहुतायत मात्रा में यहाँ उपस्थित हैं। और आपकी जानकारी लिए बता दें, पेंगुइन एक पक्षी होती है, पेंगुइन, जो आमतौर पर इस समय भारत में सिर्फ मुंबई के जीजाबाई भोसले चिड़ियाघर में स्थित है। वह पेंगुइन
यहाँ पर लाया जाएगा। यह पेंगुइन भी यहाँ पर आप लोग कुछ समय बाद देखने को मिल सकता है और जेब्रा भी यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कुछ समय बाद। तो धीरे धीरे विकसित हो रहा है और बहुत सारे जानवर और पशु पक्षियाँ यहाँ पर लाए जाएंगे। तो यहाँ आप लोग कभी भी आइए तो आ सकते हैं। पार्किंग की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है, दे सकते हैं आप। जो भी साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कार से और बस से, मिनी बस से आप आए तो आप आ सकते हैं। पार्किंग की सुविधा भी यहाँ पर उपस्थित है, आप देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और अब किसी प्रकार की क्वेरी नहीं रही तो कुल मिलाकर मैं पूरी तरह से 10 में 10 नंबर दूंगा इस चिड़ियाघर को। कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, घूमिए, देखिए और बहुत ही प्रसन्न होकर जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और धीरे धीरे और भी बहुत अच्छे तरीके से विकसित होगा। और सबसे बड़ी बात है, इस चिड़ियाघर का नाम जो है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर के नाम पर रखा गया है। शहीद अशफाक उल्लाह खां बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे और युवाओं को उनसे विशेष प्रेरणा मिलती है। फैजाबाद गोरखपुर में फांसी की सज़ा जो हुई थी यह राम प्रसाद बिस्मिल जी को हुई थी, लेकिन फैजाबाद में शहीद अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सज़ा हुई थी। तो कुल मिलाकर इनके नाम पर यह प्राणी उद्यान है, आप देख सकते हैं, और 35 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।